नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचरों के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। धीरे धीरे अभ्यर्थियों को स्कूल मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको सुबह दी थी कि आपको किस प्रकार से अपने स्कूल देखना है कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। पोर्टल में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चेक करके बताया था, तो अगर आपने जानकारी चेक नहीं की है तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर, जिन गेस्ट टीचरों को स्कूल मिल चुका है उनको आगे क्या करना है, आगे उनकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से होगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। इसके साथ साथ विभाग की तरफ से क्या आदेश आपको दिया गया था, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी आप लोगों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी चेक की होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कोई भी स्कूल नहीं मिला है, तो उन लोग के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर, हम लोग को स्कूल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अभी पोर्टल आपका अपडेट हो रहा है, एक दो दिन के अंदर सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी। और जिन भी अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर स्कूल मिलेगा, उनकी प्रोफाइल में स्कूल प्रदर्शित होने लगेगा। स्कूल आपको कैसे दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, करंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपका डाइस कोड होगा, यहाँ पर स्कूल का नाम होगा, यहाँ पर आपका पैनल है, यहाँ पर आप देखें ज्वाइनिंग डेट और वेरिफिकेशन डेट, यहाँ पर आपका ब्लैंक होगा। यहाँ स्टेटस आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। अब यहाँ पर किस प्रकार से आगे आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या आपको ज्वाइनिंग भेजना पड़ेगी या ऑटोमेटिक आपकी ज्वाइनिंग यहाँ से भेज चुकी है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। विभाग की तरफ से जो आदेश आपका जारी किया गया था, जब आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो उसके पहले विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी। यहाँ पर आपको तमाम निर्देश दिए गए थे, जैसा कि यहाँ आप देख पाएंगे। सामान्य निर्देश: आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। तो अगर आपको एक पैनल में कोई विद्यालय मिल चुका है तो आप किसी और पैनल में आपका नाम दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कूल आपको प्रदर्शित होगा, इसके अलावा और कोई स्कूल आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और यहाँ पर नीचे जानकारी आपको दी गई है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के समय पोर्टल पर जो रिक्तियां दिखाई जाएंगी, उनके विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो आपको रिक्वेस्ट पोर्टल के माध्यम से करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर आदेश में कहा गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक संभावना ये हो सकती है कि जो भी स्कूल आपको अलर्ट हुआ है, हो सकता है वहाँ पर रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक आपकी पहुँच गई हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। हालांकि मैंने अभी प्राचार्यों की आईडी खोलकर देखी है, तो वहां पर कोई भी रिक्वेस्ट अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, धीरे धीरे करके उन पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित होने लगेगी। जैसा कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में देखा, जो पिछले अभ्यर्थी 2023 में काम कर रहे थे, उनकी ज्वाइनिंग में भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने पोर्टल से तो रिक्वेस्ट भेज दी थी, लेकिन शाला प्रभारी की आईडी पर प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तो हो सकता है पोर्टल की दिक्कत के चलते ऐसी समस्याएं देखने मिल सकती हैं। तो अभी आपके जो शाला प्रभारी हैं, उनकी आईडी पर रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे चेक किया है। तो जैसे रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। आप लोग चाहें तो जाकर अपने शाला प्रभारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आदेश में आपको कहा गया था, अगर आप नीचे देखें, जब आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 4/9/2024 से, तो उस टाइम पर यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें तमाम भर्ती के नियम आपको दिए गए थे। उसके बाद बार बार आपकी डेट पर डेट सिर्फ आगे बढ़ाई गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, शाला विकल्प का चयन करना था। शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय का आवंटन होना था, जो कि आपका हो चुका है। वो लगातार प्रोसेस चल रही है। धीरे धीरे जिन भी अभ्यर्थियों को विद्यालय नहीं मिले हैं, मेरिट के आधार पर आपको विद्यालय दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को स्कूल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिनके अंक मेरिट के आधार पर ज्यादा हैं या फिर अंक अच्छे हैं, सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों को स्कूल मिलने वाले हैं। कम अंक वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर स्कूल नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति, तो जैसे पोर्टल पर विद्यालय का आवंटन आपके लिए कर दिया गया है, उसके बाद आपको विद्यालय में उपस्थिति देनी है। तो आप लोग चाहें तो अपने शाला प्रभारी के पास जा सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि क्या उनकी आईडी पर रिक्वेस्ट पहुंची या फिर नहीं पहुंची है। इसके बाद अगला स्टेप था, शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइन किए अति शिक्षक का प्रमाणीकरण। तो जैसे जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद शाला प्रभारी इसका प्रमाणीकरण करेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का जो मेन काम है, यहाँ पर जो आदेश में आपसे कहा गया था कि पोर्टल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, जैसा कि पिछले 17 वालों को भेजनी पड़ी थी, ऐसा ही यहाँ पर आपसे आदेश में कहा गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जाकर शाला प्रभारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी आईडी पर आपकी जैसे रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, हो सकता है कि आपका सिर्फ डायरेक्ट वहां पर वेरिफिकेशन कर दिया जाए, आपको रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत ना पड़े।
तो जिन भी अभ्यर्थियों को स्कूलों का आवंटन हो चुका है, आप लोग किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होंगे और किसी भी प्रकार की आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्योंकि विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी आदेश आपका जारी नहीं किया गया कि आगे किस प्रकार से आपको प्रक्रिया करनी है या फिर शाला प्रभारी के पास आपको कब जाना है। लेकिन यहाँ पर जो पहले आदेश जारी किया गया था उसमें आपसे कहा गया था कि मेरिट के आधार पर जब आपको स्कूल मिलेगा उसके अगले ही दिन से आपको विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी है। तो आज अगर आपको स्कूल का आवंटन हो चुका है तो आप लोग कल जाकर विद्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं। वो शाला प्रभारी की आईडी पर देख सकते हैं कि क्या वहां पर आपकी रिक्वेस्ट पहुंची या फिर नहीं पहुंची। अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है तो भी आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार की दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं और पोर्टल में तमाम दिक्कतों के चलते ऐसी समस्याएं देखने मिल रही हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट शाला प्रभारी के पास पहुंच जाएगी, आपकी वहां पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहां से वेरिफिकेशन आपका कर दिया जाएगा। अगर आपको विद्यालय का आवंटन हो चुका है तो किसी और को वो विद्यालय नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आपको विद्यालय मिला है तो आपका ही वहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको ही वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। कल आप लोग जाकर अपने अपने शाला प्रभारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट शाला प्रभारी की आईडी पर प्रदर्शित होने लगे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार कांटेक्ट में रहना है। इसके अलावा अगर कोई नया आदेश विभाग की तरफ से जारी होता है या फिर कोई और नई अपडेट निकलकर सामने आती है तो मैं आपको सारी जानकारी अपडेट कर दूंगा। शाला प्रभारी की आईडी पर क्या चीजें दिखाई दे रही हैं इनके बारे में भी आपको धीरे धीरे अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत आपको नहीं है। वो जल्दबाजी में कोई भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। और एक चीज का सभी अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे, आप लोग को अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके वहां पर किसी और ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इससे आगे चल के आपको समस्या हो सकती है। और जिन भी अभ्यर्थियों को अभी किसी भी स्कूल का आवंटन नहीं हुआ है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि सभी जगह के स्कूलों का आवंटन नहीं किया गया है। धीरे धीरे करके स्कूलों का आवंटन हो रहा है, तो 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी। तो आप लोग लगातार पोर्टल को चेक करते रहें। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।